जैसा यह प्रकरण कई वर्षों से चल रहा है, जूनागढ़ स्थित गिरनार तीर्थ क्षेत्र जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली है और वहाँ से कई और जैन मुनिराजों द्वारा मोक्ष प्राप्त किया गया है और 5वीं टोक पर भगवान नेमिनाथ के चरण स्थापित है। उसकी पूजा अर्चना जैन धर्म के धर्मावलंबी वर्षों से पूरी श्रद्धा के साथ करते आए हैं। पिछले कुछ वर्षों से एक संप्रदाय यानी कि दत्तात्रेय संप्रदाय द्वारा यह प्रमाणित करने का असफल प्रयास किया जा रहा है कि वह दत्तात्रेय महाराज की पूजा स्थली है और उन्हीं की पूजा स्थली है। जैन धर्म के लोगों को यह पूजा करने का अधिकार नहीं है। और पिछले 3 महीनों में जो वहाँ के महंत हैं, दत्तात्रेय समाज से जुड़े हुए जो पीठाधिकारी हैं, उनके द्वारा कुछ इस तरह के भड़काऊ और हिंसात्मक बयान दिए गए हैं जिससे जैन धर्म के लोगों को बहुत अधिक आहत पहुंची है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूरे देश के जैन समाज में इस समय आक्रोश है और इसी संदर्भ में 17 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान पर पूरे देश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस गिरनार पर्वत में जो भगवान नेमिनाथ, जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और उनकी वह मोक्ष स्थली है, उसको तीर्थ को रक्षा करने के लिए हमारा मानना ये है कि यदि दत्तात्रेय संप्रदाय अपनी पूजा अर्चना करना चाहते हैं वह करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात पर है कि जो भगवान नेमिनाथ के हम अनुयायी हैं और उनकी जो मोक्ष स्थली है उस पावन चरणों पर हमको भी पूजा करने दी जाए। उससे जो रोका जा रहा है और जिस प्रकार से जैन धर्म के लोगों के साथ हिंसात्मक और अशोभनीय व्यवहार किया जाता है, उनको पूजा करने से रोका जाता है, वह उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो दोनों संप्रदायों को यह अधिकार मिलना चाहिए और फरवरी 2005 में हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दे दिया गया है कि दोनों संप्रदायों को वहाँ पूजा करने का अधिकार है और विधिवत वह पूजा करें, उनको किसी प्रकार का कोई भी बाध्यता नहीं की जाएगी और उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन उसके पश्चात भी 2005 से लेके अब तक न तो गुजरात सरकार के द्वारा न अन्य किसी भी सक्षम अधिकारियों के द्वारा न केंद्र सरकार के द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया है और जैन धर्म के लोग निश्चित रूप से इससे बहुत प्रभावित हैं, प्रताड़ित हैं और अब मुखर विरोध किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में अलीगढ़ में सकल जैन समाज समन्वय समिति के बैनर तले एक वाहन रैली का आयोजन कल प्रातः 10:30 बजे से इसी प्रांगण लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट प्रांगण से किया जाएगा और उस वाहन रैली को हम स्थानीय सांसद माननीय सतीश गौतम जी के आवास तक ले जाएंगे और वहाँ अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। अपनी भावनाओं से उनको हम अवगत कराएंगे और उनको एक ज्ञापन दे करके इस प्रकार का अनुरोध करेंगे कि वह संसद का जो शीतकालीन सत्र है इसमें इसको प्रभावी रूप से उठाएं और यह जो कार्य है वह देश के प्रत्येक सांसद के आवास पर
करने की योजना है और किया जाना है। तो कल इस रैली के माध्यम से हम एक प्रतीकात्मक, अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण अपना विरोध और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और पहुंचाना चाहते ही नहीं है, हम उसमें एक प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों संप्रदायों को पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा के या जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करके दोनों को पूजा करने का अधिकार दिया जाए और अधिकार मिले, और एक पक्ष को जो जैन समाज है उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित और इस तरह से तीर्थों को जो इधर उधर करने का प्रयास है वह न किया जाए। इसके विरोध में कल यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कितने वाहन जाएंगे ना? वाहनों की संख्या अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम 150-200 लोग हम संख्या में अनुमानित 100-150 लोग तो निश्चित रूप से सांसद जी के आवास पर पहुंचेंगे। माननीय सांसद जी से वार्ता हो चुकी है, वह अपने आवास पर उपलब्ध रहेंगे और हमको उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप ज्ञापन देने आइए, हम उसको प्राप्त करेंगे और अपनी बात वहाँ कहेंगे। और हमें आशा है कि कल माननीय सांसद जी के द्वारा एक सकारात्मक हमको जो उत्तर है, सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है वह मिलेगी, ऐसी हमें आशा है।